तो टॉम भी उसके साथ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसीलिए दोनों वहाँ एक नोट छोड़ देते हैं। कुछ गर्म कपड़े लेकर वापस उसी झोपड़ी में आ गए। अब रात होने पर यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसीलिए टॉम उसे कंबल ओढ़ने को कहता है जो वो कार से लेकर आई थी। पर उसे ये समझ नहीं आया कि उसका पति उसे ऐसे बीच जंगल में अकेले छोड़कर क्यों चला गया। साथ लेकर भी तो जा सकता था। तो समांथा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। ये सुनने पर टॉम उसके बेड पर सोने को कहता है और खुद जमीन पर सोने की बात करता है। सोने से पहले उसने उसे पीने का पानी दिया जो कि वो पास में बह रही एक झील से लेकर आया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन जब वो वापस गया तो वो झील का नामो निशान ही नहीं था। पर इन्हीं उलझन भरे सवालों को लेकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बीच में समांथा को एक बुरा सपना भी आता है, जिससे कि सुबह उसकी जल्दी आंख खुल जाती है। लेकिन आसपास उसे टॉम कहीं दिखाई नहीं देता। बाहर गई तो उसे एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी मिली। फौरन वो उसे लेकर झोपड़ी के अंदर आई। इधर टॉम अपनी कार में से कुछ फ्यूल निकालता है ताकि वो उसे समांथा की कार में डाल दे, जिससे वो लोग यहाँ से निकल सके। इधर इस तरह उस सफेद बाले वाली लड़की को होश आता है। तब हम पहचान पाते हैं, अरे ये तो जोड़ी है, वही ग्रोसरी स्टोर पर चोरी करने वाली लड़की। पर ये यहाँ कैसे आ गई? अब जब उसने समांथा को देखा, सोचा कि ये कोई गलत औरत है और ये जगह उसी की है। तो समांथा ने उसे पूरी दास्तान बताई, लेकिन अब भी उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा है। इसीलिए गुस्से में वो उस झोपड़ी से बाहर चली गई। इस दौरान टॉम फ्यूल लेकर आ रहा होता है तो अचानक 2 बारी गोली चली, जिससे वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ से वो फ्यूल गिर जाता है। उसने आवाज लगाई, क्या कोई आस पास है? पर यहाँ कोई नहीं था, इसीलिए वो वापस आ गया। उसने एक अनजान लड़की को समांथा के साथ देखा जो असल में जूडी ही थी। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई, इसीलिए वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गया। पर अब उसे घर वापस जाना है। उसकी बात